हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शनल सीरीज के इस कड़ी में हम लोग आज जुड़ चुके हैं मैं मुकेश जी के साथ, जो आज आप लोगों को मैथ्स ऑप्शनल के बारे में सब डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि बीपीएससी के 64वीं के रिजल्ट में इनका 113वां रैंक आया था और इनका सेकेंड प्रेफरेंस आरडीओ था जो इनको मिला भी। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है सब कुछ। तो हम लोग मैथ्स के बारे में हर चीज डिस्कस करेंगे इनसे। पहले बेसिक सवाल कि सर आप ये बताइए कि मैथ्स ऑप्शनल को, जहां तक लोग कहते हैं कि मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब अगर उसको नॉर्मली जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मान लीजिए मेरा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, आंसर राइटिंग है कि अगर आपको आंसर लिखने आ गया, आंसर राइटिंग इज एन स्किल, कह सकते हैं कि स्किल है, वो आ गया आपको तो आप कर लेंगे। लेकिन मैथ्स में क्या है कि प्रैक्टिस का जरूरत है सर। तो उस मामले में सर क्या कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है? क्या 2 महीना पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, या फिर ऐसा हो कि मतलब शुरू से आज एक चैप्टर पढ़ा और प्रैक्टिस शुरू कर दे? क्या मतलब तरीका क्या होना चाहिए सर, आप बताइए। मैथ्स ऑप्शनल की जहां तक बात है तो इसमें हर एक चैप्टर के साथ ही शुरू कर देना चाहिए प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप एक चैप्टर का मतलब थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लिए और अगला चैप्टर पे चले गए थियोरेटिकल पढ़ने, तो फिर पहला चैप्टर का आप भूल जाइएगा। तो बेटर होगा कि जिस चैप्टर को आप पढ़ें उसका पहले प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन फिर से पहला चैप्टर का करते ही रहिए। सर थोड़ा सा ये बताइए लोगों को कि बुक्स को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, मतलब लोगों को लगता है कि मतलब कितना पढ़ना पड़ेगा, मिनिमल बुक मतलब क्या जरूरत है मैथ्स के ऑप्शनल अच्छा स्कोर करने के लिए, जिससे कि वो अच्छा कर ही ले, वो बन ही जाए अधिकारी जो सपना लेकर आए हैं, अच्छा रैंक आपके जैसा रैंक आए, वो बन जाए जो चाहते हैं। उसके लिए सर मिनिमल बुक्स बताइए कि क्या मतलब बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसे बीपीएससी या यूपीएससी दोनों में देखा जाए तो मैथ्स का सिलेबस थोड़ा बड़ा है जी। तो ऐसे में अगर हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने जाएंगे तो हो सकता है कि 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम 1 साल 2 साल का है, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और आपका एग्जाम अभी लेट है, 1 साल आपके पास 1.5 साल 2 साल टाइम है, तब तो आप सारा चैप्टर ठीक से कीजिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है, जैसे 67th का भी फॉर्म आने वाला है और इसका एग्जाम 12 दिसंबर को पीटी होगा और मेंस भी उम्मीद है कि मई में हो जाएगा। जी सर। तो ऐसे में हम सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन मतलब हम चैप्टर का नाम बताते हैं, सेक्शन 1 जैसे है तो ये इजी है, तो इसमें हम सारा चैप्टर पढ़ जाएंगे। जैसे कि पहला है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा है कैलकुलस, तीसरा है वेक्टर कैलकुलस, तीसरा है 3D और एक है ओडी। तो ये सेक्शन 1 का है, तो ये आसान चैप्टर है। इसको कर लेने से क्या है कि 150 नंबर इधर से आता है सेक्शन 1 से, तो 150 में 150 आ सकता है नंबर। 150 में 150, हाँ बहुत बढ़िया। तो बाकी बचा सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक चैप्टर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लीजिए और पीडीई कर लीजिए, और एक रियल एनालिसिस है उसका कुछ पार्ट कीजिए। ऐसे तो कैलकुलस के साथ वो कवर हो जाता है, लेकिन उसमें बच जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन वगैरह, तो उसको भी कर लीजिए, उससे एक क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो इस तरह से करने पे मैथ्स हो जाता है। रही बात बुक्स की मैथ्स ऑप्शनल के लिए, तो हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा, उसके लिए सॉम्स आउटलाइन सीरीज का बुक आता है, उसको कीजिए, या फिर इसके जगह कुछ लोग IMS एक कोचिंग है उसका नोट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस के लिए आप ये SC मलिक का बुक है वो आप कर सकते हैं। और तीसरा चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, तो इसके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS ग्रेवाल का बुक है, उससे वेक्टर कैलकुलस कर सकते हैं। ODE के लिए MD राय सिंघानिया का बुक पढ़िए, इतना ही करना होता है। 3D आपके हाथ में है, 3D अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग को 6 क्वेश्चन में 3 ही करना होता है मैथ्स में, तो वो इतना से कवर हो जाता है। ऐसे 3D के लिए मेनली जो 12th लेवल तक IIT JEE का जो प्रिपरेशन होता है तो उतना लेवल से ही पूछता है, पैराबोला हाइपरबोला ये सबसे क्वेश्चन आ जाता है। अब सेकेंड सेक्शन में जाए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो उसके लिए कृष्णा सीरीज का बुक आता है, उससे कीजिए। दूसरा चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस,
तो इसको भी कृष्णा सीरीज से कर ले सकते हैं, या फिर आर.के. जैन एंड लियंगर करके एक बुक आता है, उससे कर सकते हैं। ये दोनों में कोई भी कर लीजिए, चलेगा। तीसरा चैप्टर मान लीजिए एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक अच्छा चैप्टर है और इजी भी है। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जो मतलब वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, तो उसको देख लीजिए। 15 घंटे का वीडियो टोटल है, तो उसको मतलब 1.25 या 1.5 का स्पीड पे देख लीजिए। एनपीटीईएल। हाँ, एनपीटीईएल। अच्छा, हाँ, एनपीटीईएल की वेबसाइट। तो उस पे मतलब उसका मतलब प्रोफेसर का स्पीड थोड़ा स्लो है पढ़ाने का, तो अगर आप थोड़ा तेज करके पढ़ लीजिएगा तो टाइम बचेगा। 1.5 पे देख लीजिएगा हाँ। स्पीड जी। ये है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वो बोर्ड पे लिख रहे हैं तो उस समय बढ़ा। अच्छा। फिर चैप्टर रहा ये पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए भी आप एमडी राय सिंघानिया वाला जो बुक ओडीई के लिए बताए, उसी से ये भी हो जाता है। और ऐसे इतना से काम तो हो जाता है। अगर आपके पास टाइम और बचता है तो कुछ चैप्टर और है, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा। तो मॉडर्न अलजेब्रा अगर आपको करना है तो इसके लिए आप कृष्णा सीरीज का बुक पढ़ लीजिए, काफी है। फिर बच जाता है एक फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह, तो उसके लिए भी कृष्णा सीरीज का बुक पढ़िए। मतलब बहुत सारी किताबें हैं, मतलब मैंने नहीं सोचा था इतनी सर, मतलब लगभग सब चैप्टर के लिए किताबें, एक किताब हाँ, है। लगभग हर चैप्टर के लिए आपको एक किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आपका प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ्स क्या है ना सर, इंटरेस्ट का पार्ट है। जहाँ तक हमको लगता है कि वैसे भी ऑप्शनल आप इंटरेस्ट वाला ही लीजिए। अगर उस टाइप के अगर आपका इंटरेस्ट है, बढ़िया है, ये सब सोच रहे हैं, अच्छा से समझ पा रहे हैं, तब लीजिए उसको। और सर ने जैसे कहा कि आपको उसमें टाइम लगेगा, मतलब ऐसा है नहीं कि मैथ्स आप 3 महीने 4 महीने में कर लेंगे, ये वाली बात इसके साथ है नहीं। तो इसके लिए आप सर ये कीजिए कि आपको टाइम लगेगा, तो आप लगभग कह रहे हैं सर कि 1 साल। वैसे अगर मान लीजिए स्पीड अगर आपको मेंटेन कर लीजिएगा तो हो सकता है कि आपको 6, 7, 8 महीने में भी मतलब अगर स्मार्टली जैसे हम बताए कि आपके पास जो चैप्टर्स मतलब शुरू में बताए थे, अगर वैसा कीजिएगा तो 6 महीने काफी है। 6 महीने। सर जैसे कि मैथ्स में एक और चीज लोगों को रहता है कि बुक्स के अलावा, बुक्स तो चलिए फिर भी पढ़ लेंगे, स्मार्ट वर्क का जहां तक रोल है। स्मार्ट वर्क जैसे कि आपने कहा कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके अगर आप चाहें तो इसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है? जैसे कि ज्योग्राफी में हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि आप अगर फिजिकल आपका अच्छा है, ह्यूमन अच्छा है, तो इंडियन जैसे है कि इंडियन और आपका फिजिकल अच्छा है तो आपको ह्यूमन नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जैसे एक और है ज्योग्राफी में कि आप डायग्राम वगैरह, मैपिंग वगैरह में अच्छे हैं तो आप अच्छा कर लेंगे उधर। मैथ्स में ऐसा कुछ है क्या? मतलब मैपिंग वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन कुछ अलग है क्या? देखिए, मैथ्स में स्मार्टनेस यहीं पे बस दिखेगा कि जैसे चैप्टर बताया कि जैसे लीनियर अलजेब्रा चैप्टर आसान भी है और उससे 50 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे। दूसरा है कि कैलकुलस, ये भी आसान है, आप 12th में भी पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से मतलब कैलकुलस कर लीजिए, यहाँ से भी 50 नंबर बन जाएगा। तो मेनली स्मार्टनेस यहाँ पे ये दिखाना है कि सेक्शन 1 को पहले करेंगे। अच्छा, ये इसके अलावा दूसरा चीज ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जी सर, उसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ऐसा हो कि आंसर लास्ट तक आंसर निकाल ले, जितना न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है वहां तक पहुंचा दे। नहीं तो फिर मार्क्स काफी कट भी जाता है। अगर आप स्टेप सही करते गए और पता चला कि लास्ट में कुछ छोटा सा मिस्टेक के कारण आंसर अलग आ गया, तो काफी कम मार्क्स दे दिया गया। स्टेप मार्किंग जैसा कुछ है नहीं क्या? मतलब हाँ, स्टेप मार्किंग है, लेकिन जैसे मान लीजिए 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर मिल गया तब तो 23 तक दे देगा, 24 भी दे देगा। लेकिन अगर आंसर नहीं मिला तो आपको स्टेप मार्किंग के नाम पे 7, 5 ऐसे मिलेगा। तो ये मतलब ये है कि आंसर मिलना ही चाहिए आपका। मतलब इसके अलावा और घटा हो जाएगा कि वो जो क्वेश्चन आप बनाए तो 15 मिनट जो टाइम आपका चला गया। हाँ, तो ये भी मैथ्स के साथ ही थोड़ा सा। और मैथ्स में जनरली सर ये भी है कि आप पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये भी लोगों ये को रहता समस्या है, बहुत लोग बोलते हैं यूपीएससी में तो खासकर कि कभी भी हमने मतलब वो 500 के पेपर में टोटल दोनों मिला करके कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से कि बोलते होंगे 400 प्लस, कुछ अच्छे बच्चे मतलब 400 प्लस अटेम्प्ट ही किया है, समझे।
जब 400 प्लस अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं तो 300 उम्मीद रहती है कि 300 आएगी। मतलब इसमें मतलब क्यों होता है ऐसा? जब आप प्रैक्टिस में अच्छे हैं तो फिर ऐसा क्यों? हम लोग तो पूरा कर लेते हैं सर। मैथ्स के साथ क्या है कि आपको या तो वो क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन ज्योग्राफी जैसे आपका सब्जेक्ट है या कोई भी ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, तो अगर हम नहीं भी पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ हम आंसर उसका लिख देंगे। अच्छा। जैसे ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आप पूछिएगा तो एग्जैक्ट आंसर जितना अच्छा आप लिखिएगा उतना अच्छा कोई दूसरे ऑप्शनल वाले नहीं लिख सकते, लेकिन आंसर जरूर लिख सकते हैं। तो जीएस तो उन्होंने पढ़ा है। हाँ, तो इस कारण से है कि ह्यूमैनिटी में क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। लेकिन मैथ्स में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप को नहीं आता है फिर भी आप बना लीजिएगा। ये तो आप एक स्टेप भी उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ह्यूमैनिटी का जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये आंसर इसका हमको पता है, क्या लिखना है। मैथ्स के साथ क्या है कि आप शुरू कर दीजिएगा लेकिन बीच में जाके पता चला कि इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी समस्या आता है। तो इस तरह का हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन मतलब मान लीजिए कोई शुरू किया बनाना, आधा पे गया, आधा के बाद पता चल रहा है कि अब इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को वो मान के चलता है कि ये नहीं बनाए हैं, तो इसलिए बाहर आते हैं तो बोलते हैं 400 का अटेम्प्ट किए, 300-350। मतलब है मुश्किल है इतना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में 270-75 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आसानी से आ रहा है। वो जिनका भी आया है वो 3-4 साल खूब आराम से मैथ्स को दिए होंगे, तभी उतना मार्क्स आया है। और एक्यूरेसी भी काफी अच्छा रहा होगा। मतलब इसके अलावा लक भी थोड़ा सा हो जाता है। वो तो हर चीज लक तो हर चीज में। अच्छा सर ये बताइए, जैसे बाकी ऑप्शनल में कुछ चैलेंजेस फिक्स है, हर एक ह्यूमैनिटीज में फिक्स है चैलेंजेस, जैसे डायमेंशन छूट गया, जैसे कि हम लोग का ज्योग्राफी है या किसी का हिस्ट्री है तो कुछ क्वेश्चन पूछा, अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा है मान लीजिए, अफगानिस्तान क्राइसिस लिखे और आपने वीमेन का डायमेंशन ही छोड़ दिया, तो ये डायमेंशन छूट जाने वाले एक चैलेंज है कि छूट जाएगा, उसमें 50 डायमेंशन है तो वो छूटना ही छूटना है, कोई ना कोई एक डायमेंशन। मैथ्स में क्या चैलेंज है? मैथ्स का अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस हुआ कि इसका मेन चैलेंज ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ के एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसको हम जानते हैं इस मैथ को। मतलब बीच में बनाते वक्त भी आप फंस सकते हैं, ये सबसे पहला चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि कोई क्वेश्चन में टाइम बहुत हो सकता है कि फंसे नहीं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। जैसे 64 में एक क्वेश्चन पूछा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। अच्छा, उसमें काफी टाइम लग गया, तो उसके कारण ही मेरा क्वेश्चन छूटा था। अच्छा, तो ये चैलेंज है कि टाइम मेंटेन करना पड़ता है उसमें, और इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये चैलेंज है। तीसरा चैलेंज में माना जाएगा कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है तैयार करने में। ओवरऑल मतलब उसकी तैयारी में भी टाइमिंग का इशू है, मतलब उसमें टाइम लगेगा आपको, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मैथ्स अगर आप लेते हैं, अच्छे हैं अगर आप, तो जरूर लीजिए। मतलब ऐसा आप जरूर कहेंगे आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा है मैथ्स के प्रति तभी लीजिएगा, क्योंकि ये मैथ्स ऐसा है कि जैसे 10th में अच्छा रहा, 12th में भी अच्छा रहा, तभी आपको ग्रेजुएशन का समझ में आएगा। लेकिन अन्य सब्जेक्ट जैसे ह्यूमैनिटी का है तो आप ऐसा नहीं है कि 10th तक अच्छा नहीं है तो आप आगे नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं। लेकिन मैथ्स के साथ ये है कि अगर 10th तक खराब हो गया तो वो आगे भी अच्छा होना मुश्किल। 10 लोगों को सुन करके मत लीजिएगा, मतलब ये भी एक सर का मैसेज है। आप ऐसे समझिए कि मतलब 10 लोगों को सुन करके नहीं लेना है। 10 लोग हैं जिनके मैथ्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं और उसी की वजह से अगर वो टॉप हैं या कहीं हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप ही ले लें, फिर आप हो सकता है कि आप लिस्ट में भी न रहें, मतलब ये भी केस हो सकता है। तो इसके लिए आपको में कुछ लोगों को 60 नंबर 50 नंबर ये सब भी आया है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सर हम लोग को खुद तैयार रहना है, ये तो अपनी समझदारी है, ये आप खुद ही समझेंगे यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो। अच्छा सर ये बताइए कि जिस तरह से मैथ्स का है ऑप्शनल में कि ये चैलेंजेस है, बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ चैलेंजेस, सब में लगभग फिक्स है। अगर हम स्मार्टली वर्क कर लें कि सब है, तो क्या मतलब प्रैक्टिस का है सर कि एग्जाम से पहले, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यूनिटीज पढ़ना है तो रटना पड़ता है, रटना समझिए, या फिर लर्निंग का इशू है उसमें। तो मैथ का क्या है कि सर मैथ जिसका ऑप्शनल है, जिनका ऑप्शनल है, तो क्या वो 2 दिन पहले छोड़ दें या फिर वो 2 दिन पहले भी प्रैक्टिस करते रहें? क्योंकि टाइम तो सर आजकल दे नहीं रही बीपीएससी, एक दिन देती थी, हम लोग के टाइम में 1 दिन दी थी। हाँ, अभी तो 66 में 1 भी दिन नहीं था, तो क्या वो क्या करे, मतलब वो 10 दिन पहले छोड़ दे
मतलब उसकी मतलब वो प्रैक्टिस करना या फिर वो लगे रहे, वो एक समस्या है सर। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस 3 से 4 दिन पहले तक छोड़ सकते हैं। अच्छा लेकिन फॉर्मूला सीट जो आप हर एक चैप्टर का बनाइएगा जी सर। उसका रिवीजन जरूर करते रहिए। नहीं तो फिर एग्जाम में कभी कभी होता है कि ऐसा फॉर्मूला था या ऐसा था, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए कम से कम फॉर्मूला सीट का रिवीजन करते रहे। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मैथ्स जो बच्चे देख करके आप लोग, आप जैसे लोगों को देख करके ले रहे हैं या फिर वो अपने इंटरेस्ट की वजह से ही लिए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो कैसे सक्सेस, मतलब एक होता है ना सक्सेस मंत्र, और सक्सेस गुरु जी की तरफ से सक्सेस मंत्रा कुछ ऐसा दे दीजिए ताकि बच्चे सिलेक्ट हो और अच्छा हो उनके लिए सर। तो ये बताइए कुछ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मैथ्स चूज कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आप मैथ्स में ठीक है, जी हाँ, इंटरेस्ट आपको है। इसके बाद आपको अब तैयारी कैसे करना ये है। जी तो इसमें सबसे मेन जो होता है कि आप पर डे प्रैक्टिस करें, सबसे मेन बात है। इसके अलावा आप हर एक चैप्टर का नोट्स जरूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते, बुक से नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला सीट होना चाहिए। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में और यूपीएससी में, दोनों को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसी को बनाइए। हर एक चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिए तो उसका हम बीपीएससी का भी क्वेश्चन बनाएंगे और यूपीएससी का भी बना लेंगे। तो जो हल्का चैप्टर है उसका तो यूपीएससी भी बना ही जाइए। इससे क्या है कि आप 100% उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, श्योर हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे। और सेक्शन 1 में जैसा बताया कि इजी ही है सारा चैप्टर, और वो 150 मार्क्स अगर आ जाएगा तो फिर वो आप काफी आगे निकल जाइएगा। अगर 150 उधर सेक्शन 1 में 150 आ गया तो काफी आगे निकल चुके हैं। अब सेक्शन 2 में बहुत कम नंबर आपको लाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कर सकते हैं, मतलब 50 मार्क्स जो आपको रैंक दिला ही देगा अगर आप 50 मार्क्स और ले आएंगे तो ये आप कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, और ये है कि हम लोग जो टॉप 10 बैच शुरू करने वाले हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन हम लोगों का मतलब समझिए लास्ट सितंबर में हम लोग शुरू कर ही देंगे। और उसमें सहयोग मतलब इन जैसे लोगों की मतलब रहेगी जो करना चाहते हैं, आप जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है खासकर, अगर आप उस लेवल के होंगे तो आपको जरूर सर हम लोग हेल्प करेंगे। सभी लोग मिल करके हम लोग जोड़ रहे हैं और लोगों को आप देख लीजिए कि हम लोग टॉपर लोगों को डायरेक्ट ला रहे हैं जो सच में बहुत अच्छे हैं मैथ में, इनका काफी सब बढ़िया था, बहुत अच्छा रैंक आया है, सब कुछ अच्छा है। तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। सर की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। सर आप लोग तैयारी कीजिए, आशा करेंगे कि आप लोग भी अधिकारी बने, हम लोग को काफी खुशी होगी और हम लोगों की मदद करें, फिर आके हम लोग के साथ आप लोग जुड़े। जी सर, ठीक है, हमारी तरफ से आप सबको प्रणाम।